हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपने अपने लाइफ में, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। आ गई हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर के। ठीक है, उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ठीक है, चलिए देखते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ में रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग का कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ है। और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल भी, जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। टू ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस, द हैंग्ड मैन, दो कार्ड्स आ गए, दोनों ही ले लेते हैं। द चैरियट, फाइव ऑफ कप, बॉटम से है एट ऑफ वैंड्स। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। यहाँ मुझे पहले मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस, कैंसर, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज़्यादा है और अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे एयर और फायर साइन भी है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, ये इंसान हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग है। जी हाँ, यहाँ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है। ये इंसान आपसे दूर गए हैं। ठीक है, या तो आप इनसे दूर गए हो या फिर ये इंसान आपसे दूर गए हैं। और ये दूर गए हैं ना, तो इनके दिल में कुछ ना कुछ है। इन्होंने आपसे कुछ ना कुछ छुपाया है जो रिवील नहीं किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम है ये इंसान। अभी हम क्लेरिफाई भी करेंगे कार्ड्स को। ठीक है, ये इंसान है ना इस वक्त क्रॉस रोड पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस इंसान की तरफ दो रास्ते हैं। एक रास्ता आपकी तरफ जाता है, एक रास्ता कहीं और का मतलब मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ कि हो सकता है आप लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या फिर आप खुद मैरिड हो। ठीक है, एक सिंगल एक मैरिड ऐसा हो सकता है, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये इंसान पूरी तरीके से हैंग्ड हो चुका है। इन दोनों रास्तों की वजह से ये सोचने समझने की शक्ति जो है बिल्कुल खो चुका है ये इंसान। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे आगे, किस तरीके से जाए, किस रास्ते पे जाना इनके लिए सही रहेगा, किस रास्ते को चूज़ करना इनके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर इस रास्ते पर जाएंगे तो क्या होगा और इस रास्ते पे जाएंगे तो क्या होगा। आपकी तरफ आते हैं तो क्या होता है और थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर है, इनकी जैसे कि न किसी कोई और पर्सन हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे है आपको लेकर के
ये बहुत ज़्यादा हैंग्ड हो चुका है, लटका हुआ है, आपके ख़यालों में ही खोया हुआ है। जब ये इसलिए क्रॉस रोड पे है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थर्ड पार्टी में है। आपका जो कनेक्शन है वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, यहाँ जो कार्ड्स आएंगे मैं उसी तरीके से आपको बताऊँगी। आपका जो कनेक्शन है वो थर्ड पार्टी में है, ठीक है। और ये इंसान है ना 24/7 आपके बारे में सोचते रहता है, ठीक है। डे ड्रीमिंग करते रहता है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये इंसान, इसलिए ये क्रॉस रोड पे है। अगर ये शादीशुदा नहीं होते और आप अगर इनकी लाइफ में रहते सिर्फ, तो ये आपकी तरफ बहुत जल्द एक्शन लेते, ठीक है। यहाँ एक्शन का भी कार्ड है। ये इंसान मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं। ये इंसान इनका ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी हायर पोस्ट पे हो सकते हैं, या फिर इनका वर्क ऐसा हो सकता है जहाँ इनको लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा पहचान है इस इंसान की, ठीक है। स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, या फिर इनका कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इनका नाम हो सकता है, ठीक है। ये रिलीजन को फॉलो करने वाले इंसान हो सकते हैं, ये भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये यहाँ कैंसर चैरिट का कार्ड है, तो ये यहाँ इंडिकेट करता है कि ये इंसान चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे धार्मिक हो या ना हो, ठीक है। कम्युनिटी में इनका मान सम्मान रुतबा चाहे कितना भी हो, लेकिन ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये आपको छोड़ करके गए पास्ट में, और इस बात का इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अपनी फीलिंग्स को छुपाया है ये इंसान ने, बताया नहीं है आपको, आपसे दूर चले गए बिना अपनी फीलिंग्स को बताए, सीक्रेट रखे हैं आपसे, ठीक है। अपनी सीक्रेट्स बताया नहीं इस इंसान ने, फीलिंग्स अपनी, क्योंकि अब जा कर के ये इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। ये सारी चीज़ें जो हुई है ना आपके साथ में, आपको छोड़ के जाना, अपनी फीलिंग्स को दबा करके रखना, सीक्रेट्स रिवील ना करना, सीक्रेट थर्ड पार्टी के बारे में भी कुछ हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी के बारे में आपको नहीं बताया और आपके प्यार में पड़ गए, उस चीज़ का भी रिग्रेट इस इंसान को बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ये अब ये सोच रहे हैं कि आपकी क्या गलती थी। ये इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ में क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो यहाँ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये इंसान क्रॉस रोड पे है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टक है यहाँ पे। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्यों है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करोगे, ठीक है। आप इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब इस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस इंसान की ज़रूरत नहीं है आपको, और अगर आप चाहते हो तो ये आपसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पास्ट की चीज़ों के बारे में। आप पूछोगे कि क्यों किया इस तरीके से आपने मेरे साथ में। आप क्लियर कम्युनिकेट करोगे इससे कि अगर मेरी लाइफ में रहना है तो मेरे साथ ही रहना है, अदरवाइज़ कोई नहीं चलेगा, ठीक है। आना जाना नहीं चलेगा, आना है तो आओ, नहीं आना है तो हमेशा के लिए सब कुछ ख़त्म करके जाओ। इस तरीके से ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेट करने वाले हो सकते हैं, जो दिल और दिमाग में होता है वो बातें आप मुंह पे बोल देते हो, ये चीज़ हो सकती है। इसलिए ये इंसान थोड़े डरे हुए हैं आपसे। यहाँ पे हैंग्ड मैन क्यों है यूनिवर्स? यस, 6 ऑफ पेंटिकल। पास्ट में जैसे कि इस इंसान ने छुपाया आपसे फीलिंग्स अपनी, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सम्मान किया, इसका केयर करी इसकी, ठीक है। आपने पैसों से भी इस इंसान की मदद करी। ये चीज़ भी ये इंसान सोच रहा है, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा है कि इन्होंने तो मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ दिया, लेकिन मैंने इस इंसान को क्या दिया, ठीक है। धोखा दिया और कुछ भी नहीं दिया। ये चीज़ें सोच रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसलिए ये इंसान हैंग्ड हो चुके हैं। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, हेरोफेंट का कार्ड क्यों है? डेविल। देखिए, ये है ना, शादीशुदा हैं लेकिन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ डेविल का कार्ड है ना, ये किसी और पर्सन के साथ में भी हैं तो आप ही चलते हो इनके दिमाग में, ठीक है। आप ही के बारे में 24/7 सोचते हैं, जैसे कि मैंने कहा डेविल एनर्जी है यहाँ पे। ये आपकी तरफ ना फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है,
बहुत ज़्यादा ड्रॉन है आपकी तरफ फिज़िकली। इस कार्ड को हम यहीं पे रख देते हैं। ऐसा करते हैं, इस कार्ड को हम इस तरीके से रख देते हैं। यहाँ पे चैरियट का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, चैरियट का कार्ड क्यों है? द फूल, जैसे कि मैंने कहा, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, चाहे ये मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। ये इंसान रिस्क लेना चाहता है शांतिपूर्ण वातावरण अब इस इंसान के जीवन में भी आए। बहुत भूचाल झेल लिया, अब ये इंसान आपकी तरफ रिस्क लेना चाहते हैं, बेफिक्र होकर के आना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक्शन का भी कार्ड है, ये भी एक्शन का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है? यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों इसलिए है क्योंकि ये चाहे आपसे दूर गए हों, ये खुद इंसान ने अपना डिसीज़न लिया हो कि ये आपसे दूर जाएंगे, तो भी इस इंसान ने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया, ठीक है। ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, इन्होंने आपके ऊपर कभी गिव अप नहीं किया। इसलिए यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। यहाँ पे एरीज, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, टॉरस, ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ये बर्डन हो रहा है इस इंसान को, इन्होंने जो चीज़ छुपाई ना आपसे, अपनी फीलिंग्स के बारे में हो चाहे थर्ड पार्टी के बारे में हो, जो भी बातें इस इंसान ने आपसे छुपाई, ये नहीं बताया कनेक्शन में, आपके साथ में कनेक्शन में होते हुए, वो चीज़ें अब इस इंसान को बर्डन दे रही है, ठीक है। पहले तो छुपा लिया, अब ये चीज़ें इस इंसान को खाई जा रही हैं, बर्डन दे रही है, बहुत ज़्यादा बोझ, इस जो भी चीज़ें छुपाई ना, उस चीज़ का बोझ अब ये इंसान झेल नहीं पा रहा है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको ना ऑफ़र देना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि इनके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए। आपको ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा धार्मिक आप इस तरीके से हो सकते हो। और ये इंसान किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। यहाँ पे 5 ऑफ कप क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, किस बात का रिग्रेट है इस इंसान को, किस बात का रिग्रेट है? नाइट ऑफ कप, रिग्रेट इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाया है, ठीक है। अब नाइट की एनर्जी में ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत स्लो है, बहुत स्लो, बहुत वेट करना पड़ेगा आपको इस इंसान का, स्लो मूविंग एनर्जी है। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाया है, इस बात का रिग्रेट इस इंसान को है। यहाँ है बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ में मैरिज चाहते हैं। चलिए और देख लेते हैं यहाँ से क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। हैप्पी फैमिली, 4 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये आपके साथ में फैमिली चाहते हैं, ठीक है, आपसे शादी करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ में बच्चे चाहते हैं, एक खुशी रहना चाहते हैं आपके साथ में, पूरी ज़िंदगी अपना पूरा जीवन आपके साथ में बिताना चाहते हैं। द थिंकिंग वुमन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये इंसान। 47 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है या 11 नंबर या 2 नंबर, ठीक है। द थिंकिंग वुमन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, स्ट्रेटजी बना रहे होंगे। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी, इस वक्त ये इंसान जिस भी सिचुएशन में, इनके सामने बहुत ज़्यादा दरवाजे हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन इनको एक सही दरवाज़ा मिल नहीं पा रहा है कि किस तरफ जाना इनके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो ये अभी इस सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या बॉटम से हमारे पास में स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, जैसे कि मैंने कहा, इस इंसान के दिल दिमाग में ना भूचाल आया हुआ है, क्योंकि ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि परेशान हो गए हैं ये इंसान। 1 नंबर भी कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 10 नंबर। और चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जी। ये आपके साथ में फैमिली चाहते हैं, इसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन इनके सामने इतने रास्ते हैं
कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि किस रास्ते पे जाना इनके लिए उचित रहेगा। तो ये इस वक्त क्रॉस रोड पे भी है और जिन भी सिचुएशन में है ये इंसान अभी खुद को उसी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रही है ये इंसान। रेसिपिटिविटी, कॉन्सियसनेस, आइसोलेशन। ये इंसान है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा आइसोलेट है, खुद को आइसोलेट कर रखा है इसने। ये है ना आपको कहीं दिख भी नहीं रहे होंगे, देखो जैसे कि मैंने कहा दिख भी नहीं रहे होंगे। यहाँ बॉटम से है हमारे पास में नथिंगनेस, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी। ये इंसान कहीं पे भी खुश नहीं रह पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। ये इन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, ना किसी से बात करना, ना किसी से हंसी मजाक करना। ये अकेले रहना पसंद कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी इस सिचुएशन से, ठीक है। अभी इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म वार्मिंग तूफान आया हुआ है इनके जीवन में। तो इन चीज़ों के बारे में सोच सोच के भी ना ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए इन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। ये आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत कम नज़र आते होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों हो सोशल मीडिया पे टच एक दूसरे से, तो ये इंसान कम ही नज़र आते हैं। तो या फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।